नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की। दोस्तों, बाजार की जो क्लोजिंग है 18,181 ट्रेडिंग प्राइस पे हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट क्लोजिंग 18,200 के ऊपर आई है। यहाँ से हम इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो FIIs DIIs हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जो रस्सा कसी है वो FIIs के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि उनकी बिकवाली 3,000 करोड़ से 2,500 करोड़ हुई। ठीक है, 2,500 करोड़ से 2,000 करोड़ हुई, लेकिन जो खरीदारी कर रहे थे DIIs वो लगातार कम कर रहे हैं खरीदारी। आज मात्र 400 करोड़ की खरीदारी किए थे, 1,000 करोड़ से भी आंकड़ा ये नीचे खिसका कर लाए हैं। तो ये अच्छी बात है नहीं, क्योंकि FIIs को अगर कोई सीधी टक्कर दे सकता है तो वह है DIIs। और अगर वो 2,000 करोड़ बेच रहे हैं और ये 400 करोड़ खरीद रहे हैं, मतलब ये रेट हम न्यूट्रल मानेंगे, इस डेटा को नेगेटिव मानेंगे। FII DIIs का ओवरऑल डेटा हमारा नेगेटिव बनकर आ रहा है, तो यहाँ से हमारे लिए अच्छा संकेत है नहीं। क्लोजिंग बेसिस पे हमने 18,200 के लेवल को बचा लिया, ये अच्छी बात थी। और ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए ठीक ठाक ही संकेत हैं, अभी पॉजिटिव ओपनिंग के ही आसार बन रहे हैं। कितने पॉइंट ऊपर खुल सकती है बाजार, क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल, वो आपको बताएंगे। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस और कल के विस्फोटक स्टॉक्स आपको बता देते हैं। जो टोटल स्टॉक्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर थोड़ी देर बाद इस वीडियो के। बाकी आप इस वीडियो में भी कुछ स्टॉक्स जानोगे जहाँ पर हाई कन्विक्शन ट्रेड आपको कल मिल सकता है। ITC बहुत ही प्यारा ट्रेड आपको यहाँ पर सेल साइड का लेना था। अफसोस कि हमें यहाँ पर टारगेट नहीं मिला, अफसोस कि हमको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, सेटअप से भी गलतियाँ होती हैं। सेटअप का काम क्या है, आपको रूल्स पे स्टिक करा के रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ वीक वो आपको प्रॉफिटेबल बना कर रखा है कई दिनों से, आगे भी बना कर रखेगा। रूल से मत भटकिएगा, क्योंकि एक गलत ट्रेड आपके हाथ से आया और आपका पैसा हो जाएगा साफ़। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट एक ही चीज़ की करता हूँ, क्योंकि मैंने ये भोगा है, मैंने ये झेला है, इसलिए आपसे बोलता हूँ कि गलती आपको कुछ भी नहीं करनी है। गलती कौन सी हो सकती है कि हाँ मैं ये ट्रेड लूँगा, ये ट्रेड नहीं लूँगा, ये ट्रेड यहाँ पर लूँगा, ये ट्रेड यहाँ पर लूँगा। लेकिन ट्रेड लेने के बाद जो रूल्स होते हैं, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट पे एग्जिट करना है, चीज़ों को टैकल करना है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करते रहना है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। ITC स्टॉप लॉस, इन्फोसिस स्टॉप लॉस, कुछ कर सकते थे नहीं। सेल साइड का ट्रेड मिला था बढ़िया वाला, लेकिन रिवर्स कर गया और आज का दिन कुछ खास था भी नहीं, क्योंकि बाजार ही ऐसी चल रही थी एकदम रेंज बना करके। ठीक है, इन्फोसिस हमको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ले पाए, अफसोस की बात है। लेकिन भरपाई करने वाले स्टॉक्स भी हमारे पक्ष में थे। विप्रो, यहाँ पर हमें सेल साइड का ट्रेड मिला, कुछ भी नहीं मिला, छोटा सा लॉस ही हुआ यहाँ पर। स्टॉप लॉस और टारगेट कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। सेल साइड का ट्रेड हमने लिया था और हुआ कुछ नहीं, सारा दिन बाजार एक रेंज में बैठी रही। हाँ, डे हाइस के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था और बाल बाल बचा मेरा स्टॉप लॉस। बाकी एग्जिट हमें लॉस में ही करना पड़ा है 0.2% के आसपास। और जो वहाँ पर लॉस हुआ छोटा सा, वही हमको छोटा सा प्रॉफिट हुआ है IGL में, छोटा सा ही, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कोई भी डायरेक्शन मिला ही नहीं। स्टॉक पूरा दिन एक रेंज बनाकर ट्रेड करता रहा। यहाँ पर हमने सेल साइड का ट्रेड लिया था और उसके बाद ये स्टॉक एक रेंज बनाकर ट्रेड करता रहा, कुछ भी नहीं, छोटे से ही प्रॉफिट में एग्जिट किए। तो विप्रो और IGL को हम बात बराबर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों में एक जगह लॉस एक जगह प्रॉफिट हुआ है। ITC और इन्फोसिस में आज हमको स्टॉप लॉस देना पड़ा है। DCB बैंक ट्रेड लेते ही इसने टारगेट हिट करके दिया और बहुत ही प्यारा ट्रेड था, मतलब ऐसे ट्रेड जनरली मिलते नहीं हैं। बहुत ही प्यारा ट्रेड था, 15 मिनट के कैंडल पे आपको यहाँ पर लेना ही था, कुछ कर भी नहीं सकते थे आप। बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपको टारगेट मिल गया और सबसे नीट एंड क्लीन ट्रेड था हमारा भारतीय एयरटेल। बहुत प्यारा, मतलब इतना प्यारा ट्रेड आपको जिस दिन मिल जाए समझ लीजिए कमाल होता है। आराम से आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और 700 प्लस पे तो आपको यहाँ पर हाई कन्विक्शन था ही, तो बहुत ही तगड़ी क्वांटिटी के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था और बढ़िया इसने टारगेट भी हिट करके दिया। सुपर हिट ट्रेड था आज का हमारा। याद रखिएगा, मात्र 2 टारगेट, सेटअप की खूबी आपको बता रहा हूँ दोस्त, मात्र 2 टारगेट हमारे 4 स्टॉप लॉस के बराबर क्या हमको सेफ्टी दे जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, IGL और विप्रो, इसने हमको टारगेट नहीं दिया, वहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिला, तो 2 स्टॉप लॉस प्लस ओवरऑल सबका ब्रोकरेज काट पीट के भी हम प्रॉफिट में हैं, वो भी मोर देन 0.5% की। अब ये एक दिन की कमाई बड़ी होती है। मैं आपसे वही बात कहूँगा, बार बार कहूँगा कि सेटअप की खूबी केवल इसमें है कि वो आपके लिए फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रखा है। जिस दिन बाजार चलेगी ना दोस्त, हम झंडे गाड़ेंगे, याद रखिएगा। अभी हमारे दिन कुछ दिनों से अच्छे नहीं जा रहे हैं, लगातार 3 दिन हम मतलब प्रॉब्लम से ही गुजर के आ रहे हैं। कभी किस्मत साथ नहीं देती, कभी स्टॉप लॉसेस आ जाते हैं, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी हम निकल नहीं पाते। लेकिन इन दिनों में हमें बचा कौन रहा है? सेटअप हमको बड़े लॉसेस से बचा रहा है। और जैसे ही हमारा दिन आएगा, जैसे ही बाजार हमारे पक्ष में चलेगी, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे आपको मैं दिखाऊंगा।
अपने ही चीज़ें आपको शेयर करके बताऊंगा। आज जैसे मात्र 2 टारगेट आया, 4 जगहों पे हमारा ट्रेड विफल रहा। विफल इसलिए क्योंकि वहाँ पर टारगेट्स नहीं आए, समझिए विफल ही रहा, क्योंकि ब्रोकरेज तो हमें देनी पड़ती है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। 2 स्टॉप लॉस आए, 2 जगह हम लगभग कॉस्ट पे एग्जिट किए, 2 जगह हमारा टारगेट हिट हुआ। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ अच्छे दिन आएंगे, हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है थोड़ा इंतजार करके आए, लेकिन जब भी हमारा बुरा दिन आएगा हमारा सेटअप हमें बचाएगा, इतना हमें भरोसा है। चलिए, कल के विस्फोटक स्टॉक्स में सबसे पहला रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। आपको यहाँ पर नज़र बनाकर रखनी है, 410 का लेवल इसने गेन किया है। वॉल्यूम अब अगर बढ़ा तो मोमेंटम आएगा। बाकी क्या ये डेड कैट बाउंस था, उसकी भी परीक्षा हो जाएगी कल या आने वाले दिनों में, तो ध्यान रखिएगा। डेड कैट बाउंस क्या होता है कि स्टॉक गिरा और अचानक से थोड़ा सा उछाल लेता है और फिर से गिर जाता है। अगर वही इसको करना होगा तो वो भी यहीं से करेगा, क्योंकि वॉल्यूम पॉजिटिव साइड का बढ़ा नहीं है, तो हो सकता है वो ये भी हो जाए। तो नज़र इस पर आपकी होनी चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस डेटा भी बढ़िया बना है। इंडसइंड बैंक वॉल्यूम सेल साइड का बढ़ा है, क्या ये और बड़ी गिरावट दिखा सकता है? 1100 तक फिसल सकता है। अगर फिसलेगा हम पकड़ेंगे और बढ़िया ट्रेड यहाँ पर भी मिलेगा। BPCL अब इसने एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है, क्या ये फिर से 415 तक जा सकता है? नज़र बना कर रखिएगा, बढ़िया ट्रेड मिलेगा। इसके अलावा जो 2-3 स्टॉक्स होंगे वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। कहाँ पर? टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए। हाँ, सेटअप अभी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती होगी ज्वाइन करने में, मतलब सोच रहे होंगे ज्वाइन करें ना करें। भाई कोई बात नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस को देखिएगा। फ्री वाली सेटअप की वीडियो तो आप देख ही सकते हो। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको रूल्स के साथ स्टिक करके ट्रेड करना है और आपको हम पे भरोसा है, और भरोसा ऐसे मत कर लीजिएगा, चीज़ों को जाँच परख के ही भरोसा किया जाता है, तभी आप सेटअप ज्वाइन करने के बारे में सोचिए। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। 18,210 ये थी एग्जैक्ट क्लोजिंग। पहला इंपॉर्टेंट लेवल बाजार के लिए 18,218 का है, ठीक। ऊपर जाती हुई बाजार में 18,218 ये रहेगा पहला और सबसे बड़ा लेवल। उसके ऊपर अगर बाजार जाती है तो 18,257, ठीक, ये रहेगा दूसरा बड़ा लेवल। और तीसरा बड़ा लेवल रहेगा 18,313, 18,313। ये 3 लेवल्स रहेंगे ऊपर जाती हुई बाजार में। गिरती हुई बाजार में 18,155, और नीचे बाजार जाती है तो 18,102, और नीचे अगर बाजार फिसलती है इसके भी नीचे 18,016, ठीक। ये रहेंगे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। नीचे जाती हुई ऊपर जाती हुई बाजार में कितने पॉइंट ऊपर खुल सकती है बाजार? अभी के सिनारियो में दोस्त 20 पॉइंट के आसपास का ये आंकड़ा आ रहा है, 20-25 पॉइंट। फ्लैट ही खुलने के आसार हैं, कुछ खास मोमेंटम अमेरिका दिखा नहीं रहा है, तो हम बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन अभी के सिनारियो में नहीं करने जा रहे हैं। ज़्यादा चांसेस गैप डाउन के हो जाएंगे अगर अमेरिका में कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती है, कम चांसेस हैं बड़े गैप अप के। बाकी देखते हैं सुबह कैसे डेटा चेंज होता है, नज़र बना कर रखिएगा। चलिए 1-2 कमेंट्स देख लेते हैं और फिर आपसे विदा लेंगे। जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आजा भाई कॉमेंट। एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने पर मिल सकता है? नहीं भाई, एक ही लॉट, अगर देखिए ओवर सब्सक्राइब होता है तो एक ही लॉट मिलता है, ठीक है। अगर कम सब्सक्रिप्शन होता है तो एक लॉट से ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। नाइका एंड पेटीएम इन लॉन्ग टर्म विल ईट रिटेल इन्वेस्टर मनी, हो सकता है, लेकिन अभी देखो यार, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। नाइका की ग्रोथ जो हम अभी तक देखे हैं उस हिसाब से ये कहना कठिन होगा। पेटीएम की भी ग्रोथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई अंदरूनी प्रॉब्लम आ जाए निखिल खुराना साहब, तो कोई भी स्टॉक ईट कर सकता है रिटेल इन्वेस्टर की मनी, लेकिन जनरली ऑन पेपर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी अभी तो हमें लिस्टिंग गेंस चाहिए, उसके लिए कई सारी चीज़ें, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हम एनालाइज करके आपको देते रहेंगे समय समय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांशु जी बोल रहे हैं योर एनालिसिस इज़ रियली गुड, माई टेक्निकल इंडिकेटर इज़ यू, लॉट्स ऑफ लव। बहुत सही, आपको दिल देंगे हम, और आपको भी लॉट्स ऑफ लव, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आपके इंडिकेटर हो सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर तो आपको मिल जाएंगे आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ ज़रूर चेक कीजिएगा और वहीं से आप ट्रेड करना सीखते रहिए। हाँ, जितना मुझे आता है, जितना मैं कोशिश करना चाहता हूँ, जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ, उतना करके आप सबकी मदद ज़रूर करता रहूँगा, यही अभी के लिए कहना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। गणेश जी बोल रहे हैं डिविडेंड क्रेडिट हो गया, चलो भाई चाय पानी करो और कराओ। लोग तो दोस्त यार तो यही बोलेंगे, अरे यार चाय पानी पिला, हाँ चल लाइक कर दिया उस वर्ड के लिए। पता है कौन सा वर्ड? जाकर देखना, पेटीएम IPO आ चुका है, वीडियो देख लेना, आपको आएगा मज़ा। चलिए अभी इतना ही। रिजल्ट कल किन स्टॉक्स का आएगा, लिस्ट मिल जाएगी कहाँ पर? टेलीग्राम पर जल्द ही। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।